बीती रात पांवटा साहिब में एक 10 साल की बच्ची का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने सनसनी फैल गई। फिर एक बच्ची की संदिग्ध मौत से स्थानीय संगठन मुखर हो उठे हैं। दरअसल पांवटा साहिब में 1 महीने के भीतर बच्चियों के संदिग्ध अवस्था में मरने की ये दूसरी घटना है। 1 महीने पहले 13 साल की बच्ची का यमुना में तैरता शव मिला था। दोनों मामलों में बच्चों के साथ बर्बरता और हत्या की आशंका दिखाई जा रही है। शहर में एक 13 वर्षीय बच्ची की संदिग्ध मौत का मामला भी सुलझा भी नहीं था कि ठीक 1 महीने बाद एक और बच्ची की मौत हो गई। दोनों मामलों में कई तरह की समानताएं हैं। एक बच्ची की उम्र 10 साल तो दूसरी की 13 साल है। दोनों बच्चियों के शव यमुना में तैरते मिले। दोनों के शरीर के निचले हिस्सों पर कपड़े नहीं थे। दोनों के बाल कटे हुए थे और शरीर पर बर्बरता के एक जैसे निशान भी देखे गए। 1 महीना पहले मिली बच्ची की आंखें और जीभ बाहर निकली हुई थी और शरीर पर कई संदिग्ध निशान थे। ऐसे में ये घटनाएं किसी संगठित अपराध की सुनियोजित वारदातें नजर आ रही हैं। हैरानी की बात यह है कि साक्षी होने के बावजूद भी 1 महीना पहले हुई बच्ची की मौत के मामले में पुलिस के हाथ खाली है। इस मामले में बच्ची की मां ने पुलिस को देश शिकायत में कहा था कि अशरफ नाम के एक लड़के ने फोन पर उसकी बेटी को उठाने की बात कही थी। इस संबंध में पुलिस को भी बताया गया था। बच्ची की मां का आरोप है कि पुलिस ने लड़के को थाने बुलाकर बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया था। आरोप है कि इस मामले को हत्या का मामला बनाकर दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कि क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? 17 तारीख को फोन आया था मेरे को कि भाई हम आपकी लड़की को उठा रहे हैं और वहाँ पर ग्राउंड में, और रियान नाम का लड़का है जिसने फोन किया था मेरे को। और 19 तारीख को जो है लड़की घर नहीं आई। फिर तो आपने इसके बारे में पुलिस को बताया था? हाँ जी, मैंने FIR करवा दी थी। तो पुलिस वालों ने उनको पकड़ा था और बाद में छोड़ दिया उनको। पुलिस वाले आपको क्या कहते हैं? क्या कहा पुलिस ने? पुलिस वालों ने बोला कि भाई रिपोर्ट आएगी 4 महीने बाद। जब रिपोर्ट आएगी फिर इस केस की छानबीन होगी। पुलिस वालों ने बोला मेरे को, उनको छोड़ दिया। आपने जब बेटी का शव देखा था तो उसकी हालत कैसी थी? उसके लग रही थी वो? उसके बाल कटे हुए थे और आंखें बाहर थी उसकी बेटी की मेरी, और जबान भी बाहर थी उसकी, इतनी लंबी थी बाहर जबान लड़की की। और ये बाजू जो है ना एक ऐसी थी और एक ऐसी थी। टांगे जो है ना एक इधर को थी एक इधर को थी। आपको ऐसा लग रहा है टांगे टूटी हुई थी या? हाँ जी, ऐसे ही थी वो। एक इधर को थी टांग, एक इधर को थी। मोटी मोटी थी बहुत हुई। ये बाजू अभी ऐसी थी, एक ऊपर को थी, एक बाल कटे हुए थे। कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? पुलिस वालों ने बोला मेरे को आपकी बेटी ने आत्महत्या करी है। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ आपकी बेटी कर सकती थी? नहीं, मेरी बेटी के पास तो मोबाइल भी नहीं था। ठीक है। थोड़ी देर पहले पूछा प्रीति जी कि ये नशेड़ियों का काम है, तो नशेड़ी होते हैं स्वार्थी। उनकी ना एक सीमित सोच होती है, वो इस हद तक नहीं जा सकते। चलो इनकी बेटी में, और जो आज ये कल गई है उसके बाल काटे, नंगन अवस्था में मिलना, तो नशेड़ी स्वार्थी होते हैं। वो इतना दिमाग नहीं दड़ा सकते क्योंकि दिमाग सुन हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं हिंदू समाज की बेटियों पे। इनकी बेटी और दूसरे की बेटी, हम तो यहाँ हिंदू समाज की बेटियों के लिए खड़े हैं। ज्यादा ना बोलते हुए इतना कहना चाहता हूँ कि 24 घंटे में अगर कार्रवाई होती है तो ठीक है, अन्यथा फिर हिंदू समाज सक्षम है, संपन्न है कार्रवाई करने के लिए। मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, आप लोगों ने ज्यादा समझना है। जय श्री राम, जय सनातन। अच्छा पटेल जी, एक क्वेश्चन और तो मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि ये क्या है? आप अभी तक सोए हुए हैं, आपने अभी तक आस्था के ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं की। अनन्या का केस हो जाता है, अब आप तीसरा केस चाहते हो क्या? ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम आपको प्रशासन को बताना चाहते हैं, आपके पास 24 घंटे का टाइम है। अगर इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती और दोषी जेल के अंदर नहीं होते तो यहाँ पे मार्केट बंद करके पूरे NH को जाम किया जाएगा और आपको हजारों की संख्या में हिंदू संगठन के साथ जनता सड़कों पे मिलेगी। सर, पहले भी कई बार यहाँ घटनाएं हुई है, प्रोटेस्ट होते हैं, धरना प्रदर्शन होते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद सब शांत पड़ जाते हैं और इसी का कारण है कि ये घटनाएं बढ़ रही है। तो क्या इस बार ऐसा होगा या फिर ये आंदोलन चलता रहेगा? बिल्कुल मैम, आपने सही बोला कि पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जब तक इस माँ को या अनन्या की माँ को इंसाफ नहीं मिलेगा, हिंदू संगठन पीछे नहीं हटेगा। हमने अभी भी प्रशासन को अल्टीमेट दिया है 24 घंटे का। SDM साहब ने हमें आश्वासन तो दिया है, लेकिन वो आश्वासन कितना काम करता है वो तो 24 घंटे के अंदर ही पता लगेगा।
लेकिन हम फिर भी प्रशासन को बोल रहे हैं, ये हमारी विनती समझ ले या चेतावनी समझ ले कि 24 घंटे के अंदर अगर दोनों बच्चियों के दोषियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और वो जेल में नहीं पाए जाते तो आप देखना 24 घंटे के बाद रोड के ऊपर आपको हजारों की संख्या में हिंदुओं की जनता दिखाई देगी। सर, इसका मुख्य कारण नशा माना जा रहा है, नशेड़ी ये वारदात कर रहे हैं, क्या उस पर आप कुछ करेंगे? नहीं, नशेड़ी नहीं बिल्कुल है। मैम, ये सोची समझी नहीं, ये सोची समझी वो है 8 से 60 पास वो लोग हैं ये। इस पे मैं आपको बता दूं मैम, नशा भी इसका एक कारण हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है इसका जो अवैध प्रवासी यहाँ पे आके बस रहे हैं, जिनकी ना तो कोई वेरिफिकेशन होती है, ना ही कोई पुलिस में उनकी रिपोर्ट दर्ज होती है। वो बाहर से आते हैं, अपना मौज मस्ती करते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं, कुछ करते हैं, वहां से चले जाते हैं। क्योंकि आपको पता है दोनों बॉर्डर का एरिया है पोंटा साहिब। तो मैं प्रशासन से भी हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि जो भी बाहर से अवैध प्रवासी आ रहे, सबसे पहले तो इनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए पुलिस के अंदर, और जो बाहर से रेडी फड़ी वाले आ रहे हैं उनको बिना नंबर प्लेट, उनको तो पहले पोंटा में आने ही नहीं देना चाहिए। अगर फिर भी वो आते हैं तो उनको पुलिस के थ्रू वेरिफिकेशन करके वापस भेज देना चाहिए। और मैं पोंटा की जनता से भी हाथ जोड़ के ये अपील करता हूं कि अगर आप कोई बाहर का किराएदार रखते हैं तो उनकी कृपया अपने पुलिस स्टेशन में आके वेरिफिकेशन कराए, ताकि कल को कोई भी वारदात आती है आपको परेशानी ना झेलनी पड़े। आप भी शक के दायरे में आ सकते हैं अगर आपका किराएदार कोई गलत काम करता है। देखिए, पूरे तथ्य अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो पहला केस है उसकी भी जो भी रिपोर्ट आई है उसके अनुसार पता चलेगा कि क्या वह आत्महत्या थी या वह किसी और संबंधित असामाजिक तत्वों का उसमें इन्वॉल्वमेंट था। तो वो आज की जो रिपोर्ट आई है उससे पता चलेगा। इसके अलावा जो सेकंड हमारा कल जो दुखद मुद्दा हुआ उससे ही पता चल पाएगा, उसमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बाद पता चल पाएगा कि क्या इसमें किसी की साजिश है या ये मात्र एक कोइंसिडेंस है। तो मुझे लगता है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले एक बार रिपोर्ट्स का आना बहुत ज़रूरी है। इसमें आज हमने एक मीटिंग भी बुलाई है जिसमें हमने पुलिस विभाग के अधिकारियों को, एसएचओ साहब को भी बुलाया है। एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बाद और मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही यह तथ्य की पुष्टि हो पाएगी कि इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन सर, पुलिस ने क्या